हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित विषय के लघुत्तरी प्रश्नों को। हमने दोस्तों प्रश्न संख्या 60 तक करा दिया था। आज जो है इस पाठ में प्रश्न संख्या 61 से देखेंगे और ये लास्ट रहेगा। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। और गणित को दोस्तों पूरा एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, आइए दोस्तों हम प्रश्न संख्या 61 पर सीधे चलते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 61 है, साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2.5 वर्ष अर्थात 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, पी का मान दिया गया है 2500 और पी का मान 2500 है। और यहाँ पर वार्षिक ब्याज दिए गए हैं, अर्थात समय की बात करें दोस्तों, टी बराबर दिए गए हैं यहाँ पर 2 वर्ष 6 माह। इसको क्या करेंगे, 2 वर्ष मतलब जानते ही हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 2 वर्ष में 24 महीने हो जाएंगे। और 6 महीने एक्स्ट्रा है तो 24 6 30 महीने हो जाएंगे। 30 महीने में अगर 12 महीने होता है एक साल में, तो 12 से भाग देंगे तो कितने दिन हो जाएगा, 2.5 साल हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 12 25 60। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आर की बात किए गए हैं, तो आर यहाँ पर जो है 6% वार्षिक है। साधारण ब्याज निकालना है हमको, ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर हो ही क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2500। ठीक, यहाँ पर 2500 हो जाएगा। यहाँ पर जो है दर जो है दोस्तों 6% है और समय जो है यहाँ पर 2.5 साल है। इसको हम जो है 100 से गुणा कर देंगे, 10 10 10 10 इसका ये 25 25 में 625 होता है। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव, एक बार दशमलव लगाइए, इसके बाद जो है 6 से गुणा कर दीजिए। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 6 36, 1 37, एक अंक दशमलव, एक बार दशमलव लगाइए, तो ब्याज बराबर जो है आ गया हमारा 375 रुपये। और हमसे पूछा क्या गया है, मिश्रधन को बताइए। ठीक है, ब्याज हो गया, मिश्रधन, मिश्रधन मतलब हम ए मानते हैं, ए को जो है मिश्रधन बराबर हो जाता है ब्याज प्लस हो जाएगा ब्याज नहीं तो पहले ले लीजिए पी, पी प्लस एस आई। ठीक है, साधारण ब्याज, पी का मान जानते ही हैं, यहाँ पर 2500 आया है। ठीक है, दिया गया था, यहाँ पर 2500 हो गया और एसआई का मान यहाँ पर 375 दिया गया है, जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2875 जो है यहाँ पर उत्तर निकल करके आया है और यही जो है सही भी है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 62 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। 62, और इसमें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या करना है। मान लेते हैं एक कमरा है। ठीक है, कमरे में जो है कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए गए है। ठीक है, मतलब आयत भी मान सकते हैं कहा जाए तो। ठीक है, आयत को जो है घनाभ होता है। ठीक है, कमरा। ठीक है, अब इसी को जो है यहाँ पर लंबाई जो है दोस्तों, कमरे का लंबाई जो दिया गया है वो दिया गया है 4 मीटर। और बी अर्थात बेस जो है इसका दिया गया है 3.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो है एच, एच का मान दिया गया है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है, चार ही दीवार पूछा गया है, तो यहाँ पर ऊपर और नीचे जो है छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार ही दीवारों को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये सूत्र होता है, चार चार दीवारों दीवारों
का क्षेत्रफल। ठीक, चार दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई गुणे करके ऊंचाई भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार ही पूछा है दोस्तों, पूरा नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले पर रखिए। ये यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, और यहाँ पर जो है एल एल का मान दिए गए है 4 मीटर प्लस चौड़ाई बी का मान दिए गए 3.5 प्लस यहाँ पर जो गुणा दिए गए हैं 3 मीटर दिए गए हैं। ठीक है, तो करना क्या है, इस गुणा करिए 2 × 4 × 3 7.5 × 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 6 सते 42, 42 3 45। ठीक, 450, और 450 जो है दोस्तों यही एक अंक पर दशमलव लगा है, तो एक अंक दशमलव लगाइए, 45 जो है क्या आ जाएगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर। क्यूब होगा नहीं, क्योंकि जो है इसमें जो है नीचे का और ऊपर का भाग नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 63। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 क्या कहता है, इसको भी जो है देखिएगा। प्रश्न संख्या 63 क्या है, 10 सेमी भुजक के दो घनों को बराबर सटा करके रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है लंबाई जो दिए गए है दोस्तों 10 मीटर, सेंटीमीटर में दिए गए, सेंटीमीटर में लिखिए। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घन को बराबर सटा करके रखने पर, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक जो है ये क्या है, यहाँ पर घनाभ पूछा है, तो घनाभ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है घनाभ इस प्रकार से हो जाएगा, इसको बढ़ाइएगा, इसी पर एक घन और जोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और ठीक, अब ये वाला पॉइंट लेके जाइए। ठीक है, और इसको जो है इसके सीध में रखिए, और इसको जो है यहाँ पर करके ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, अब इसको जो है पूरा खींच दीजिए यहाँ तक। यही देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब यहीं पर समझने की बात है, यहाँ पर जो है हमको क्या दिया गया था, घनाभ की लंबाई, लंबाई जो है यहाँ पर हमको कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जब जोड़ दिए गए हैं ये जो है 10 दिए गए थे, 10 ये दिए गया था, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, 10 10 प्लस 10 अर्थात ये 20 हो जाएगा। ठीक है, एच का मान जो है यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो बेस दिए गए है ये भी जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, केवल जो है यहाँ पर लंबाई जो है इसकी संख्या बढ़ गई है, 20 हो गई है। अब देखिए लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर हो गया, बेस 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 ये और 10 ये हो गए, 10 ये हो गए। ठीक, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर टोटल 20 सेंटीमीटर हो गए, और ऊंचाई जो है यहाँ पर दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर। बस यही मेन था। अब पूछा क्या गया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है घनाभ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, इसी फार्मूले पर रखिए। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर एल का मान है 10 और बी का मान है 20, और प्लस करना है, बी का मान है 20 प्लस गुणे जो है एच का मान है कितना 10, और एच का मान है 10 और गुणे 10 एल का मान है। ठीक है,
इसी को जो है दोस्तों गुणा करना है, ठीक है। तो आइए एक बार गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 2 को ऐसे रखिए, 20 दहम्मा 200 हो जाएगा, प्लस 20 दहम्मा 200 हो जाएगा, प्लस 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। 2 यहीं पर रहेगा, 2 2 400, 1 500, 500, ठीक है। 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 गुणे 500 अर्थात ये हो जाएगा 1000, ठीक है। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1000 सेंटीमीटर आ गया संपूर्ण घन का, घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 64 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर बात किया है, पूछा क्या गया है प्रश्न संख्या 64 में। यहाँ पर पूछा है एक वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक वृत्त दिए गए है, वृत्त को एक प्रकार लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया नहीं गया है कैसे बनाना है, तो हम प्रकार से ही बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ पर प्रकार की बिंदु का नोक रखिएगा और कुछ इस प्रकार से घुमा दीजिएगा, ठीक। घुमा देंगे तो इस प्रकार से गोला बन जाएगा। और पूछा क्या गया है, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे दोस्तों, हमको पता है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसको जो है त्रिज्या को मिला दीजिएगा, ठीक है। त्रिज्या मिला करके इसको ओ मान लीजिएगा, उसको इसको जो है पी मान लीजिएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसके आगे जो है यहाँ पर नोक पर जो है चाप लगाइएगा, जो नोक होती है, ठीक है। उसको यहाँ पर रखिएगा। रखने के बाद जो गोला प्रकार आपने इतना बड़ा लिया था ना, इसको छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा करेंगे तो जो है यहाँ पर आकर के काटेगा इतना बड़ा, तो जो है बहुत बड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें जो है यहाँ पर करना है, और जो है गोला प्रकार का जो है साइज है उसको कम कर देना है। जैसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो आपको जो है 3 ही सेंटीमीटर लेकर के चलना है। जब 3 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर त्रिज्या बनते हुए कुछ इस प्रकार से जो है गोला में आ जाएगा, ठीक है। जब आ जाएगा दोस्तों तो हमको क्या करना है, यहाँ से जो है यहाँ पर इस बिंदु से जो है, ठीक है, इसको भी हम अगर बी मान लें, ठीक है, मानते चलिएगा कुछ न कुछ, इसको बी मानते हैं। जब इस पर रख करके हम एक चाप लगाएंगे तो जानते ही दोस्तों ये टोटल जो सर्कल होता है 360 अंश का होता है, तो ये जो है 60-60 अंश पे डिवाइड करेगा, ठीक। तो 360 में जब 60 का भाग देंगे तो लगभग 4 बार आएगा, ठीक है। तो 6 6 36 लगभग 6 बार आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 360 जो है अगर 60 से भाग देंगे, ठीक है, तो 1 0 1 0 6 6 36, ठीक है। 6 पॉइंट पर ऐसे-ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 60-60 अंश पर ये कटेगा, एक बार हमने काटा कितना आया 60 अंश, और दूसरी बार फिर जब यहाँ पर बी यहाँ पर कटा, फिर इसको सी लेते हैं, फिर एक बार जब काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये आएगा। इसके इधर जो है उसका साइज जो है बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा, जब प्रकार से नापेंगे तो ऐसे ही कटेगा, ठीक है। इसको काटने के बाद हमको पता है दोस्तों अब क्या हो गया, हमको यहाँ पर जो लाइन खींचनी है वो 90 अंश पर खींचनी है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों स्पर्श रेखा की बात कही हुई है खींचने के लिए। तो हम जो है ऐसा खींच करेंगे कि यहाँ पर जो है कितना हो गया, इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम डी मान लेते हैं इस बिंदु को। अब जानते हैं यहाँ पर जो है ये कितना बना है, 120 अंश का बने गया है, ये 60 अंश का बन गया है। अगर इसको भी आधा करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे डी से, और डी से जो है रखने के बाद कुछ इस प्रकार चाप को खींचेंगे, ठीक है। और ए से जब रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से चाप कटेगा, और चाप जो है दोस्तों यहाँ पर सीधे यहाँ से जो है बिंदु से जाएगा और यहीं पर जो है कटान बिंदु आएगा, ठीक है। जब प्रकार पर रखेंगे तो इसको जो है हम मान लेते हैं डी ई, ठीक है। अब यही रचना करना है, हमने जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है उसको आप पॉइंट के हिसाब से जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। और मेन जो है इसमें यही दिया गया है, सीधा जो है बनाइए और एक लकीर खींच दीजिए और इसको जो है रचना करना है, ठीक है। इसमें करना नहीं है, ये जो है पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया 90 अंश का। अब आइए जो है आगे देखते हैं, इसको इतना बड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आराम से जो है जितना ज़रूरत हो उतना ही खींच लीजिए।
प्रश्न संख्या 65 क्या दिया गया है? 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसकी केंद्र बिंदु O है। इस वृत्त की दो त्रिज्याएं, चलिए खींचते भी चलते हैं। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है सबसे पहले। तो 2.5 सेंटीमीटर का दोस्तों हम त्रिज्या लेकर के कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या जो है हम दो मान सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको हम जो है दोस्तों O मान लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक बिंदु O खींचिए, इस बिंदु से दो त्रिज्याएं A तथा B पर इस प्रकार खींचिए को AOB। AOB जो है कोण AOB बराबर जो है 120 अंश हो जाए। चलिए पहले 120 अंश बनाते हैं, फिर आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। हम इसको क्या मानेंगे? A मान लेते हैं, ठीक है। अब A हो गया। इसके लिए अब करना क्या है? यहाँ पर जो है अब जो है दोस्तों यहीं पर जो है हम एक बिंदु का कटान बिंदु यहीं पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमने एक लिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का। अब इसको जो है प्रकार को कम कर देना है। कम करके 2.5 दिए गए हैं तो इसको जो है 1 पर ले आकर के आएंगे। तो जैसे ही 1 पर ले आएंगे दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर लगा करके फिर जब गोला खींचेंगे तो ऐसे जो है कट जाएगा, ठीक है। जब ऐसे कट जाएगा तो इस प्रकार पर जो है यहाँ यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर जो है हम बी मान लें? नहीं, इसको बी नीचे मानना है और यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको सी, ठीक है। सी पॉइंट पर ये कटा रख करके जो है आपने घुमाया और ये जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से काटेगा, क्योंकि जो है हमने बताया था वहाँ पर पीछे वाले में कि जो है ये 60-60 अंश पर डिवाइड होता है। तो ये 60 अंश पर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम डी मान लेते हैं और फिर दोबारा काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से काटेगा ये, ठीक है। इसको हम ई मान लेते हैं, ठीक है। अब ई पॉइंट के मान लिए, यहाँ पर देखिए ये 60 अंश, ये 60 अंश, 60-60 120 अंश। अब प्रकार को जो है पटरी पर रख करके कुछ इस प्रकार से खींच दीजिएगा और यही जो बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये ओ पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है 120 अंश का जो है यहाँ पर कोण बन गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर। और इसको हम मान लेते हैं बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है। बी यहाँ पर हो जाएगा और ए और बी, ठीक है। तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी का जो है मान आया है 120 आ गया, ठीक। अब क्या करना है? पूछा क्या गया है? दो बिंदु ए और बी वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है। पी पर प्रतिच्छेद करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर जो गोला है इसको काटना भी नहीं है, तो एक पटरी प्रकार लेना है। यहाँ से जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से लाइन को खींच देना है, क्योंकि काटना है तो इसी प्रकार से खींचेंगे तभी जो है कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार खींच करके जो कटान बिंदु आया उसको हमको पी ले लेना है, ठीक है। और इसी को जो है यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि त्रिज्या त्रिज्या जो है ओ केंद्र मान करके वृत्त खींच करके एक दूसरे को 160 अंश का कोण बनाती हुई ओ ए और ओ बी जो है त्रिज्याएं खींचिए। देखिए ओ ए बराबर कर दिए हैं ओ बी के, ठीक है। ओ ए बराबर ओ बी जो है हमने लिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ ए तथा बी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची जो एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती है। ए पी तथा बी पी की स्पष्ट रेखा खींचिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख ही सकते हैं, यहाँ पर जो है अगर आ, इस प्रकार से आप रेखा खींच सकते हैं तो सीधी रेखा जो है इसी पर जा करके काटेगी, ठीक है। और इसका मान जो है रख सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो इतना केवल करना था, बाकी रचना कर दीजिएगा जो जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी को जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर 90 अंश काटा हुआ था। अगर इसी को प्रकार को अगर बढ़ा दिया जाए ज़्यादा, तो फिर अगर लेना चाहें तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से काटेंगे जब है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर कटान आ जाएगी, एक यहाँ पर कटान आ जाएगी, ठीक है। इसको भी कुछ मान करके जो है फिर यहाँ पर जब आप रखेंगे चाप तो यहाँ पर कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 100, क्योंकि 60-60 अंश पे जो है बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 120 हो जाएगा, ठीक है। दो कटान बिंदु के मध्य फिर दोबारा काटेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी ये जो है 90 अंश पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। भूल जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन आप लोग तो कर दीजिएगा।
किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया किसी वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक वृत्त है ये, और यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इस बिंदु को जो वृत्त है यहाँ पर हम मान लेते हैं ओ। और पूछा क्या गया है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो गया, ठीक है, यहीं से जो है 5 सेंटीमीटर दूर जो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दूर जो है स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये जीवा जो है दोस्तों त्रिज्या का डबल जो है जीवा हो जाता है, तो त्रिज्या का जो यहाँ पर दिया गया है ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया गया। अब करना क्या है यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले जो बात करेंगे यहाँ पर देखिए, ये त्रिज्या से जिस प्रकार से हम लोग दूर भाग रहे हैं, 5 सेंटीमीटर आए तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। अगर यही 4 ही होता तो ये 24 से ऊपर बढ़ता, बढ़ता या नहीं बढ़ता, क्योंकि देखिए बीच में जाने पर ये जो है बड़ा होता जा रहा है लकीर, ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो छोटा हो जाएगा, इसके नीचे भी आएंगे तो जो है ये 24 है तो 23, 22, 23, कुछ इस प्रकार से छोटा छोटा लकीर बनने लगेगा। इसका मतलब है कि ये जो है, ये जो ऊपर से नीचे ले आ रहे हैं, मतलब केंद्र बिंदु ओ से जिस प्रकार से दूरी बढ़ा रहे हैं, दूर ले आ रहे हैं, तो ये जो है, जो व्यास दिया गया है, जो जीवा दी गई है दोस्तों, ये इसकी संख्या जो है क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। अब इसी को जो है क्या बोला गया है दोस्तों, तो एक बार हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त से केंद्र से दूरी, एक प्रकार केंद्र से दूरी, और जो है जीवा, जीवा की क्या हो जाएगी, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर दूर स्थित लंबाई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, तो जीवा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। अब जो है इसमें उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 12 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दूर की बात की है तो 12 हो गया। यहाँ पर जो है दोस्तों पूछा गया है कि दूर स्थित क्या बताना है, दूरी की जीवा की लंबाई बताना है, ठीक है। अगर यहीं पर जो है 12 हो जाता है, यही कहने का मतलब इसको अगर 12 यहाँ पर ले आइए, ठीक है, लगभग यहाँ पर आएगा, तो इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए कम हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको x मान लेते हैं, इसको जो है 5 से हमने कर दिया 12, ठीक, तो ये हो गया, बढ़ गया, ठीक है। बढ़ कैसे गया, देखिए जब हम ओ से, ओ है इधर नीचे ले आ रहे हैं तो ये बढ़ ही तो रहा है, लेकिन जब ये बढ़ा रहे हैं तो ये जो व्यास है, जीवा जो दी गई है, इसकी संख्या जो है लगातार कम होती जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, नीचे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, मतलब कम हो रही है। करना क्या है, बस इसको फार्मूले पर रखिए। देखिए पहले एरो लगेगा ना, तो यहाँ पर 12 पहले लिखा जाएगा, फिर 5 है तो 5 लिखा जाएगा, ठीक, बराबर करिएगा। यहाँ पर एरो ऊपर है पहले 24, तो पहले 24 लिखेंगे, फिर जो है x की तरफ बढ़ भागेंगे, ठीक है। तो अब करना क्या है, यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा, 12x बराबर हो जाएगा क्या, तो 12x बराबर हो जाएगा 24 पंजे 5 चौका 20, और 5 इक्याने 5 दूनी 10, 2 12, 120, ठीक है। 12, 12 से 12 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, x बराबर जो है 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो, यहाँ पर x बराबर है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, मतलब जीवा की लंबाई जो है दोस्तों ये 10 सेंटीमीटर बढ़ाई गई, ठीक है। तब जो है ये केंद्र से दूरी जो है, केंद्र से दूरी 12 जो है यहाँ तक आया, 12 तो इधर मान लेते हैं, और जो है ये त्रिज्या जीवा जो है दोस्तों 10 मीटर आया, ठीक है। 6, 7 चित्र में ओ वृत्त केंद्र है, कोण ओ बी सी बराबर 15 अंश हो, तो कोण बी ए सी तथा बी ई सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है पहले बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, और इसको ओ मानते हैं, ठीक है, और केंद्र यहाँ पर ओ मान करके कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर सवाल को पूछा गया है, ठीक है। ई है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, ठीक है।
यहाँ पर जो मान दिए गए हैं ये 15 अंश दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको ये बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ठीक है, तो त्रिज्या अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, ओ बी, ओ बी, ठीक है। ओ बी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी ये वाली त्रिज्या, तो यहाँ पर ओ बी बराबर ओ सी, जो त्रिज्या है दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंश दिए गए हैं कोण, कोण जो है ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जो बी है वही कोण होता है बीच में। यहाँ पर देखिए बी का मान 15 अंश दिए गए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फार्मूला में यही होता है दोस्तों, जो ये मान होता है यही ये मान होता है, ठीक। तो हम जो है एक कोण ए बी सी का मान जो है 15 अंश दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर 15 लेंगे और बराबर कर देंगे इसको कितना, 15 अंश पर, ठीक है। तो ये जो है कितना आ जाएगा, ये 15 अंश आ जाएगा। तो जो कोण बनेगा कोण ए सी और बी बराबर 15 अंश हो गया, ठीक है। अब ये बताइएगा कोण, कोण जो है कोण ए बी सी अर्थात ए बी सी, और इसके बाद प्लस करिएगा कोण ए सी और बी, कोण ए सी और बी, ठीक। दोनों को जोड़ेंगे, प्लस जो है दोस्तों कोण हम ले लेंगे बी ओ सी बराबर टोटल होता है 180 अंश के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 अंश दिए गए हैं कोण, और यहाँ पर भी जो है 15 अंश दिए गए हैं, और यहाँ पर कोण कोण बी ओ सी का मान जो है दिए गए है, पूछा गया है 180 अंश इसका होता है। 15 दूना 30 हो जाता है, और प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 150 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा ये मान आ गया 150 अंश, ठीक है। कोण यहाँ पर जो मान आया कोण बी ओ सी, ओ को बीच में रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर 150 हो गया, ठीक। अब हम जानते ही हैं दोस्तों यहाँ पर चक्री चतुर्भुज बन रहा है, कुछ इस प्रकार से चक्री चतुर्भुज बन रहा है। अंदर वाला पॉइंट देखिए ए बी ई सी, ठीक है। यहाँ पर चक्री चतुर्भुज का मान जो है दोस्तों जानते ही हैं कि पहले ये पॉइंट जो है कितना दिए गए हैं, पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट कितना दिए गए हैं 150। तो यहाँ पर कोण बी ओ सी बटा कर देंगे कोण क्या, बटा कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा कोण का मान बी ए सी का, ठीक है। तो कोण बी ए सी मतलब अर्थात ए का मान आ जाएगा। तो बी ए सी का मान क्या दिए गए हैं, तो बी ए सी का मान आया है 150, और 2 का भाग दे देंगे तो 2 सत्ते 14, 70 जो है अ, सत, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 75 जो है यहाँ पर आ जाएगा। 75 ये मान जो आया है किसका मान आया है, बी ए सी का, कोण बी ए सी का मान जो है 75 आ गया। तो ये हो गया दोस्तों 75 अंश। अब क्या करना है, यहीं पर थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर चक्री चतुर्भुज बन रहा है दोस्तों। अब ये हो गया बताइए 75 अंश, तो ये जो होता है टोटल जो है ये 75 हो जाता है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण बराबर हो जाता है कितना अंश, 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो कोण जो है हम मान लेते हैं कोण यहाँ पर दिए गए बी ए सी, ठीक है, प्लस जो है हो जाएगा कोण बी ई सी, बी ई सी बराबर 180 अंश होता है, ठीक है। तो बी ए सी, बी ए सी मतलब यहाँ पर 75 दिया गया है, और इसको जो है बी ई सी, बी ई सी, बी ई सी ये ज्ञात करना है, बी ई सी कोण को ज्ञात करना है, बराबर 180 अंश दिया गया है। और बी ई सी जो कोण दिया गया है बी ई सी वो हो जाएगा 180 माइनस 75, ठीक है। तो 180 माइनस 75 जब घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, मतलब ये 10 में 5 गए 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों एक उधार गया था तो यहाँ पर हो जाएगा
0 और ये हो जाएगा 105, ठीक। तो 105 जो आया मान, इस वाले का मान आया 105, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कोण बी ई सी बराबर 105 अंश, ठीक है। अब आइए जो है अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 68 क्या है दोस्तों, एक बार देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भाग देकर के भागफल क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर दिए गए हैं 3x - 6, इसको भाग देना है 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x - 12, ठीक है। इसको जो है भाग देना है, तो यहाँ पर 3 से भाग देना है, 3 पचे 5 बार जाएगा। हमको ऐसा भाग देना है कि ये पहली संख्या कट ही जानी है, ध्यान देना है यही, चाहे जितनी बार ले जाओ लेकिन पहला अंक जो है यहाँ पर कटना ही चाहिए, ठीक है। 3 से 5 में अगर भाग देंगे और यहाँ पर x है, एक x और ले लेंगे x², ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 x³ ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, तो माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ पर फिर 6 पंचे 30 और x यहाँ पर है, x यहाँ नहीं है, तो x² हो जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्लस प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। अब ये सिंबल जो है इसके स्थान पर माइनस हो गया, 15 - 15 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सिंबल माइनस है, लेकिन ये सिंबल जो है माइनस था, लेकिन हमने सिंबल को चेंज कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है प्लस 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, x² बचा है उसको कर दीजिए, ठीक है। एक अंक अगली संख्या उतारिए, जैसे भागों में उतारा जाता है, इस पद को उतार लीजिए, तो यहाँ पर प्लस 13x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10x² है, हमको इसी संख्या से हमने कहा भाग दीजिए ताकि पहली संख्या कट ही जाए। तो हमको जो है दोस्तों, अगर हम 10 बार लेके जाएँ, यहाँ पर प्लस जो है 10/3 कर दें, तो हम अगर, क्योंकि दोस्तों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो शेषफल से जोड़ देंगे तो यही संख्या आएगी। तो हमको जो है इसको क्या करना है, 10x और यहाँ पर x दिए गए हैं, तो 10/3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना क्या है, यहाँ पर स्क्वायर दिए गए हैं, x यहाँ पर है, एक x और अगर ले लें तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा क्या, 3 3 कट जाएगा, ठीक है। जैसे 10/3 है और इसी को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 कट जाएगा, 10 बचेगा, तो x बचा है, तो x² हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 है, यहाँ पर 10/3 है, तो 10/3 जो है इसको जो है 6 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, यहाँ पर 20 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर x है तो x आ जाएगा, ठीक है। सिंबल को चेंज कीजिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जो है 20 और 13 जोड़ दीजिए, 20 और 13 13 क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस 13 है, ठीक है। और ये क्या सिंबल दिया गया था, 20, ठीक है। तो ये 20 कहाँ से आया, इसको देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस हो गया तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो है 3 और 0 3 हो जाएगा, 2 1 3 33 x प्लस माइनस, अब क्या दिए गए हैं, 13 उतार लिए है, लास्ट संख्या है बचा -12, तो यहाँ पर -12 हो गया, ठीक है। अब 33 को कितने से भाग देंगे जो है यहाँ पर हो जाएगा, तो हमको जो है 11 3 33 होता है, जानते ही हैं, तो यहाँ पर जो है 11 बार ले जाएंगे। यहाँ पर एक x है तो ज़रूरत नहीं है x का ले जाना, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो स्क्वायर में बन जाएगा। 3 से 11 3 33 हो जाएगा और x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जो है लगा हुआ है, 6 तो 11 छक्का 66 जो है यहाँ पर हो जाएगा, और इसको जो है कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये जो है प्लस हो जाएगा। 6 में से 2 गए कितना जाएगा, 4 आएगा, और ये 5 में से 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। 54 जो है यहाँ पर उत्तर आ रहा है, +54, ठीक है। शेषफल जो है, शेषफल जो है 54 आ गया, ठीक है। और भागफल जो है ये आ गया है, इसको भागफल बोलते हैं, ठीक है, भागफल। और ये जो है इस संख्या को क्या बोलेंगे, कमेंट में बताइएगा इस संख्या को क्या बोलेंगे, ठीक है।
पहले जो है दोस्तों यहाँ पर दिए गए है आंकड़ा दिए गए है और जो है समांतर माध्य निकालना है। तो पहले हम जो है डेटा को लिखते हैं। यहाँ पर भार जो दिए गए है इसको हम x मान लेते हैं, अगर कोई भी मान सकता है, जो भी मानना है, ये भार हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है बारंबारता दिए गए है, बारंबारता, बारंबारता को हम f मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो है दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं 40, 41, 42, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ठीक। यहाँ पर दिए गए हैं 8, 4, 6, 10, 6, 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो फार्मूला होता है दोस्तों, समांतर माध्य निकालना है। विद्यार्थियों को भार दिया गया है और समांतर माध्य पूछा है, तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है दोस्तों सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा, क्या हो जाएगा, एफ, ठीक। ये फार्मूला होता है। तो हमको जो है दोस्तों यहाँ पर फार्मूला एफ इंटू एक्स दिए गए हैं, तो हमको यहाँ पर एफ इंटू एक्स कर लेना है, ठीक, अर्थात गुणा कर लेना है। तो देखिए 8 शून्य शून्य, 8 चौका 32, 320, 4 एकान्नम 4, 4 एकान्नम 4 और 4 चौका 16, 164, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 24 एक 25, ठीक। 252, यहाँ पर 10 है, 10 तिहाई 30 की 0 और 10 चौके 40, 40 3 43, ठीक है, 430। अब 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 चौके 24 2 26, ठीक है, 264। अब 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 24 3 27, ठीक है। यहाँ पर जोड़िए इसको, 8 4 12, 12 6, 8 4 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 6 34, 34 6, 34 6 40, ठीक। तो यहाँ पर जो है सिग्मा एफ जो है हो जाएगा 40, और यहाँ पर जो है सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान जो है जोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 4 2 6, 6 4 10, 0, यहाँ पर 6 2 8, ठीक, 6 2 8 5 13, 13 3 16, 16 6, 16 6 22, 22 7 29 1 30 और 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14 1 15, ठीक है, 15 और हासिल 2 17, ठीक है। तो यहाँ पर 1700 जो है आ गया। तो यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान जो है 1700 दिए गए हैं और सिग्मा एफ का मान 40 दिए गए हैं। तो इसको काट दीजिए, 4 4 चौका 16, 4 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 5 kg आ गया, ठीक है। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिए गया है, 70 में दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर दिए गए हैं पद, ठीक है, और यहाँ पर दिए गए हैं बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। और सेम टू सेम वही सवाल है, ठीक है। इसमें समांतर माध्य दिए गए हैं। आइए सबसे पहले डेटा को लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 45 है, ठीक। यहाँ पर 6 दिए गए हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर k है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर जानते ही हैं पद को हम x मान लें, इसको f मान लें, ठीक है। तो f इंटू एक्स हो जाता है, ठीक है। फार्मूले दोस्तों पहले जान लेते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर माध्य बराबर हो जाएगा क्या, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। अब आइए इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मान जो है के दे दिए गए हैं, इसी वजह से जो है इसको ज्ञात करना है, ठीक है, के का मान। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे पहले समांतर माध्य जो है हमको दिए गया है 21.5, इसको याद रखिएगा, ठीक है। समांतर माध्य दे दिए गए हैं। अब इसको गुणा करिए, 6 पंचे 30, ठीक, 15 चौका 60, 25 तिये 75, 35 का के में भाग करेंगे तो 35 के हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। और 5 दूनी 10, 4 दूनी
8 एक 9, 45 दूना 90। अब इसको जोड़िए, ये है 5, ठीक, यहाँ पर 35 है, ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 35 तो जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर 35 के प्लस, अब इसको जोड़िए 5, ये वाला छोड़ दीजिए, 5 ये है, तो ये हो गया 5, ये है 6 3 9, 9 7 9 और 7 16, 16 3, हाँ 16 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 25, ठीक, 16 9 25, 225। अब इसको जोड़िए, ये वाला बारंबारता का, तो बारंबारता दोस्तों यहाँ पर के लिखा गया है, ठीक है, तो 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, इसको n अर्थात नंबर मान लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा कितना, के प्लस 15, ठीक है, के प्लस 15 या 15 प्लस के कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर समांतर माध्य जो है दोस्तों, यहाँ पर एफ इंटू एक्स का मान जो है ये आया हुआ है, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 225 प्लस 35 के, ठीक है, इसको हटा दें, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं तो जो है सही रहेगा, 21.5 आया था, ठीक है, 21.5 बराबर ये संख्या आ जाएगी, एफ एक्स मतलब 35 के प्लस 255, ठीक है, और बटा जो है के प्लस 15 जो है हो जाएगा, इसके बाद जो है इसको गुणा करिए, 21.5 कोष्टक में के प्लस 15 और ये हो जाएगा 35 के प्लस 255, ठीक है, 255 हो जाएगा। अब इसको 21 से गुणा करिए तो ये हो जाएगी 21.5 के प्लस 15, 25 75, 5 हासिल लगे 7, 15 इक्यानवे 15, 15 7 22, 15 दूना 30, 30 2 32, ठीक है, 322.5 आ जाएगा और बराबर जो है 35 के प्लस 225। अब हमको जो है 35 के यहाँ पर रखते हैं, 35 के माइनस इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 21.5 के इस वाली संख्या को 322.5 है और माइनस जो है कर देंगे, ये 225 क्यों लिख दे रहे हैं, 255 है ना, ठीक है, तो 255। अब इसको घटाइए, 255 मतलब 5, ये तो 0.5 आ ही जाएगा, ठीक है, ये 5 में ये कितना है 2 है, ठीक, तो इसको जो है 12 7 5 12 हो जाएगा और ये जो है कितना है 5 है, तो ये जो है घटेगा नहीं, ठीक है, तो ये 11 6 5 11 और ठीक है, ये उधर कट गया, 6755 बराबर कितना हो जाएगा, 21 35 में 5.5 आ जाएगा और ये यहाँ कितना हो जाएगा, एक उधर उधार भी गया था, ठीक है, तो 0.5 के लिए तो एक बचा 4 4 में से एक गए 3 और ये जो है एक 13.5 के बराबर, 13.5 के बराबर कितना हो गया 6755, तो यहाँ पर 13 13 पचे 13 पचे 65 और 2 67 है, मतलब के को 5 बार ले जाएंगे, 5 जो है उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71 पर। एक लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, इसी तरफ से लिखते चलते हैं, लंबाई जो है दिए गए 75 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई जो है दिए गए है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है दिए गए है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों संख्या भी समझा रहे हैं और फिर दिए गए हैं, तो इसमें इसमें जो है लंबाई लंबाई जो है दिए गए है फिर 15 सेंटीमीटर, बी दिए गए है 3 सेंटीमीटर और एच दिए गए हैं कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कहा क्या गया है थोड़ा सा समझिएगा, मान लेते हैं ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का 10 10 है, अगर सिक्के की बात करें मान लेते हैं 10 रुपये जो है, इस सिक्के 10 रुपये का ये कोई बैग है और इसमें बोला जा रहा है इसकी लिमिट जो है 2-2 रुपये के सिक्के जो है कितने इसमें आ सकते हैं, तो हमको क्या करेंगे 10/2 से भाग देंगे, तो 2 बचे पास, 2-2 रुपये के 5 सिक्के हम डाल सकते हैं इसमें, सेम टू सेम यही करना है दोस्तों। अब क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी के घनाभ के आकार का एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे के गुटके बनाए जा सकते हैं। करना क्या है भाग देना है, तो ठीक है
तो जो गुटके है दोस्तों, गुटके का आयतन, ठीक है, आयतन सभी में निकालना है, ठीक है। तो आयतन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, गुटके का आयतन, ठीक है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गुटके का आयतन निकालेंगे तो इससे पहले निकाल लीजिए इसकी लंबाई, मतलब घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है इसको जो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में करेंगे, ठीक है। पहले इसको ही निकाल लेते हैं, तो 15 गुणे 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 15 3 45, 15 3 45, ठीक है। नम 15 3 45, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 45। और यहाँ पर दिया गया है, अगर आयतन की बात करें, ठीक है, आयतन, तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, तो 75 गुणे 15 गुणे 5। तो गुटके की संख्या अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, गुटके की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, टोटल जो संख्या दिया गया है, मतलब ये दिया गया है, ठीक है। तो 75 गुणे 15 गुणे 5, क्योंकि कट जाएगा तो गुणा करने से मतलब नहीं है। और गुटके का आयतन जो है 15 गुणे 3 गुणे 1 दिया गया है, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, संख्या निकल करके आ जाएगी 3 पचे 15, या 15 को 15 से काट दीजिए, सबसे पहले 15 से 15 कट गए, ठीक। तो 3 से काट दीजिए, 3 करने में 3, ठीक। 75 कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 25 25 कट गए 25। अब 25 पंजे, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है, 25 पंजे 125, ठीक है। 125 जो है 125 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। जो 125 सेंटीमीटर का गुटका होगा वो जो है इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। 125 आया हुआ है संख्या, ठीक है, 125 सेंटीमीटर का संख्या जो है आए हुए है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 72 क्या कहता है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात करने के लिए दोस्तों ए बराबर यहाँ पर दिए गया है। पहली बात तो पी बराबर जो है दोस्तों यहाँ पर 1000 दिए गए हैं, ठीक है, 1000। और आर बराबर जो है 10% और टी बराबर जो है दोस्तों 2 वर्ष, ठीक है। अब ज्ञात कीजिए, ए बराबर होता है 1000 दिए गए हैं मूलधन गुणे, हाँ, चक्रवृद्धि की ब्याज ज्ञात करना है, कोष्टक में 1 + 10/100 गुणे 2, ठीक है। 1 0 से कट गया, 10 का नाम 10 1 11/10 और 11/10 कर दीजिए, ठीक है, गुणे 1000 है तो 1000 कर दीजिए, बराबर ए है तो ए कर दीजिए, ठीक है। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 कर गए, 11 ग्राम में 121 और 1 0 ये हो गया, तो 1210, ठीक है। तो ए बराबर जो है 1210 आ गया है। हमसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर हो जाता है क्या, ए माइनस पी, ए माइनस पी, ए का मान है 1210 माइनस पी का मान है 1000, तो निकाल देंगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है। यही जो है उत्तर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 73 पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है, ये सरल था दोस्तों इसलिए जल्दी खींच दिए, ठीक है। यहाँ पर एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पर दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है अनुपात में, और ये दिया गया है 4 और 5 6। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान जो है अनुपात में दिया गया 4:5:6, तो इसमें हम x से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जो है इसका आयतन दिए गए है, आयतन जो है दोस्तों आयतन 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 दिए गए है 960 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बताना क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो इसी स्थान पर हम मान रखेंगे तो 4x गुणे 5x गुणे 6x, ठीक। दिए गए हैं 960, ठीक, और यहाँ पर दिए गए 4, तो इसको गुणा कर देंगे, 5 चौका 20, 6 दूनी 12, 120 x की पावर 3, ठीक। 1 0 1 0 12 अट्ठे 96, 8 बराबर x की पावर 3, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, x बराबर 2,
ठीक है। तो अगर हमको इसको मान निकालना है तो 2 रख दीजिए, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 6 दूनी 12, ठीक। यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 74, इसी से देख लीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर -1 -2 वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको सीक्वेंस में करिए, माइनस वाई स्क्वायर और -2y -1, ये एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर -2y -1, ठीक है। ये फार्मूला बन गया है, देखिए फार्मूला हो गया है दोस्तों यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इसके बाद करना क्या है, इसको हम ये मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, तो एक बार प्लस में आता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इक्वल प्लस एक कोष्ठक में ए माइनस बी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, एक्स माइनस, क्योंकि प्लस में है तो वाई +1 एक कोष्ठक में, अगले कोष्ठक में हो जाएगा एक्स माइनस वाई -1, यही जो है हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उस पर भी प्रश्न संख्या 75 दिए गए हैं। 75, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई खींची गई, एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले दोस्तों। इसके पास जो है यहाँ पर ओ लेते हैं, ठीक है, केंद्र ओ है। यहाँ पर पूछा गया है 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक वृत्त से 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी जो है 12 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये 12 सेंटीमीटर दूर है और 10 सेंटीमीटर का ये खींचा गया है, ठीक है। और इसकी जो है दोस्तों पूछा क्या गया, 10 सेंटीमीटर खींची गई, जिसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है। अगर इसकी संख्या बात करें, इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, तो ये जानते ही हैं इसकी जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये बना हुआ है, ठीक है। ध्यान देंगे ऊपर वाला पार्ट को, तो ये जो है 12 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो जानते ही हैं यहाँ पर फार्मूला क्या लग गया, कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण जो है क्या हो जाएगा, कर्ण पूछा गया है, लंबाई जो है 12 दिए गए है, ठीक है, प्लस आधार जो है 5 दिए गया है। यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर में 144 प्लस 5 पचा 25, यहाँ पर दोस्तों 169 हो जाएगा, ठीक है। और 13 तरह में 169 होता है, तो कर्ण जो है दोस्तों 13 हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो है 13 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर भी आ गया है तो ये भी आ जाएगा 13, वही चीज़ है, इसको रचना करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप उसको ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब जो है आप रचना कर दीजिए, हमने जो है सबसे पहले ओ बिंदु लिए, फिर इसको खींचा, ठीक है। और कर्ण की जगह जो है दोस्तों, कर्ण में क्या क्या लिए हैं इसको ले लीजिए, तो कर्ण बराबर यहाँ पर हो जाएगा ओ ए बराबर लंब हो जाएगा, क्या लंब है ओ सी, हाँ ओ सी है, तो ओ सी जो है हो जाएगा, ठीक। और इसको ले सकते हैं और यहाँ पर बराबर भी कर सकते हैं, तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। तो कुछ इस प्रकार से रचना कर लीजिएगा, और यही जो है दोस्तों आप सभी का जो है कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मिलते हैं दोस्तों, ये जो है राजन सीरीज का कंप्लीट हो गया आज वीडियो। और ये लास्ट में दोस्तों हल्का सा जो है समस्या आ रही है, इसको लाइट बंद करते हैं, देख लीजिएगा।